So good morning everyone, this is SP sir. Welcome to my YouTube channel SP Academy, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश तक की पूरी तरीके से तैयारी। तो अभी तक की हम लोगों ने टोटल 3 क्लासेस कर ली हैं। सबसे पहले दिनों ने हम लोग जाना कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, लेटर्स क्या हैं, वॉवेल्स क्या हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। दूसरे दिनों में हमने देखा क्या कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और उनके उच्चारण कैसे किए जाते हैं। तीसरे दिन में हमने ये सीखा कि हिंदी के किसी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो किसी का भी नाम कैसे लिखा जाता है ये अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। बट अभी तक हम लोग मेन मुद्दे पर नहीं आए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि मकान बनाने के लिए सबसे पहले आपका क्या मजबूत होना चाहिए, नींव। अगर आपकी नींव सबसे ज़्यादा मजबूत है तो ये समझ लीजिए कि आपसे बनाया हुआ मकान भी सालों साल तक स्टेबल रहेगा। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि सब कुछ आपको आता हो। इंग्लिश में कोई भी चीज़ अब आपसे नहीं छूटनी चाहिए। बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो मतलब इतने लोग पढ़े हुए हैं जो इंग्लिश को बताते हैं 30 दिन में करा देंगे, 45 दिन में करा देंगे, ये वो फलाना डिमाका, बहुत कुछ है। बट इन ब्ला ब्ला के चक्कर में मत पड़ो। एक चीज़ को ध्यान करो कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि क्या वो इंग्लिश में है या नहीं है, और अगर हैं तो क्या इससे पहले आप उन चीज़ों को जानते थे। अगर नहीं जानते थे तो बेटा जान लो कि इंग्लिश में कैसी कैसी चीज़ें प्रोग्रेस होती चली गई हैं। आप किसी चीज़ को, जैसे जब हम लोग मैथ पढ़ना शुरू करते तो स्टार्टिंग में हम लोग सीधा थोड़ी ना गुणा भाग साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा लगाना शुरू कर देते। नहीं, कहाँ से शुरू किया था, टेबल से शुरू करते हैं, गिनतियों से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 जाते हैं, उसके बाद टेबल पढ़ते हैं, फिर जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, भाग देखते हैं, फिर सबको मिक्स करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं आगे। आप डायरेक्टली टेंस पे पहुंच जाओ। इंग्लिश लिखनी आती नहीं है, टेंस पे बैठ करके क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो जब तक इंग्लिश लिखनी नहीं आएगी, इंग्लिश पढ़नी नहीं आएगी, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इंग्लिश सीखो हिंदी में, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी से हम लोग इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग बस उसी बेस पे चलते चले जाओ। बहुत लंबी मैं वीडियो वैसे भी नहीं बनाता हूँ। मेरा मोटिव यही होता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आप जा कर के बहुत कम समय में अच्छी से अच्छी चीज़ सीख ले। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैंने एक एग्जाम्पल को, जैसे एग्जाम्पल मैं फ़ोटोज़ में दे रहा हूँ, वो चीज़ें चाहूँ तो मैं बोर्ड पे बढ़ा करके अपना 1 घंटे का वीडियो बना दूँ, 1.5 घंटे का वीडियो। नहीं करना है यार, मुझे तुम्हें सिखानी है इंग्लिश। अगर मुझे इंग्लिश सिखानी है, तुम्हें हर एक चीज़ बतानी है, तो सिर्फ आपको करना क्या है, कॉपी पेन उठा के बैठो, जो मैं बताता हूँ उनको तुरंत ही लिख लो, और उसके बाद जो देता हूँ मैं, फोटोज़ डाल रहा हूँ, उनकी बस प्रैक्टिस कर लो। एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि कैसे इंग्लिश को मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही देखते रहो, मज़ा आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। आज चौथे दिन में हम लोग सीखेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। अब सोचो, अब कि क्या किसी ने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, कभी भी नहीं सोचा होगा कि भाई वर्ड्स कैसे बनते हैं। वर्ड्स सोचो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है रा में आ का डंडा, माँ राम, तब जाकर राम बना था ना। तो इसी तरह से हम लोग हिंदी में जब पढ़ सकते हैं तो क्या इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो इंग्लिश को हवा मत मानो, इससे तो बिल्कुल भूल जाओ कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हवा है। हवा नहीं है, बस थोड़ा सा उसे अपनी टंग पे लेके आना है। बस ऐसा उतार लो कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ उन चीज़ों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपकी टंग में आ जाएगा, बोलने लगोगे, आराम से सीख जाओगे। फिर एक टाइम आएगा मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, आप भी इंग्लिश बोलेंगे, और दोनों लोग इंग्लिश में बात कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाते बोलो दिस इज़ SP सर, ठीक। तो ऐसे ही बोलो, जो भी नाम है आपका, आप अपना नाम बोल दो, हेलो बोलो, उसके बाद दिस इज SP सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप बोलना चाहें। फिलहाल अभी देखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। जब चीज़ें आएंगी टॉकिंग पर, जब स्पीकिंग पर आएंगे तो आएंगे, लेकिन अभी कहाँ हैं हम लोग, बेसिक इंग्लिश पे। बेसिक इंग्लिश के लेक्चर चौथा डे है, या चौथे डे पे देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलता है। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं जान लेते हैं। वर्ड्स बनाने के लिए हमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जाननी है, वो उसे कहते हैं अफिक्स। अफिक्स मतलब शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकालना होता है। किसी न किसी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, इसीलिए वो शब्द बनाया गया है। तो उस शब्द में जो 2 चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जो कि एफिक्स की बात की जाए तो एफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो सफिक्स में होगा
या तो प्रीफिक्स में होगा। ठीक है, दो चीज़ें याद रखो, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जान लो कि सफिक्स और प्रीफिक्स को अफिक्स को सफिक्स और प्रीफिक्स में दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले होंगे तो जान गए होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। इसमें देख लेते हैं, देखिए नाउन्स लिखा है, एडजेक्टिव्स लिखे हैं, वर्ब्स लिखी हैं और एडवर्ब्स लिखी हैं। ठीक है, जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं है, आगे हम सब लोग सब पढ़ लेंगे। बस खाली अभी इतना समझ लो कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इतनी बात समझ लो। मेरे कहने के मुताबिक नाउन्स भी वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स भी वर्ड्स हैं, वर्ब भी वर्ड्स हैं और उसके बाद एडवर्ब भी क्या है, वर्ड्स होते हैं। इनमें जब ये लग जाते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स, जब सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाते हैं तो अपने रूप तथा अर्थ बदल देते हैं। ये सब जो भी वर्ड होते हैं, जैसे ये सब दिए गए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और ये एडवर्ब्स दिए गए हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें दे रखी गई हैं यहाँ पर, इनमें अगर सफिक्स या प्रीफिक्स मतलब टोटल मिला करके अगर अफिक्स लगाया जाता है, एफिक्स लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने रूप तथा अर्थ बदल देते हैं। अपने रूप तथा अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखते हैं कैसे कैसे, कौन बदलेगा, कौन कहाँ लगेगा, ये देखते हैं। देखो एक काम जरूर करना, कॉपी पे लिखना जरूरी है। अगर लिखोगे नहीं तो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाओगे। थोड़ा सा देखो, लिखो, एक बार कॉपी पे लिख लो, उसके बाद वीडियो देखते रहो। 10 बार देखो, 15 बार देखो, याद होता रहेगा। जितनी बार वीडियो देखोगे मेरी बातें उतनी बार समझ में आएंगी और याद करते चले जाओगे। तो सफिक्स की बात की जाए तो सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस की बात की जाए तो जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो पीछे नहीं जुड़ते हैं, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सफिक्सेस बोलते हैं। सब पीछे भैया कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, हमें क्या पता कैसे जुड़ते हैं, तो देख ना कैसे जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर किसी के आगे देखो डैश, डैश का मतलब होगा वर्ड और वर्ड के आगे लग गया एस। कैट लिखा था कैट्स हो गया, कैट लिखा था मतलब एक बिल्ली, एस लगा दिया कैट्स हो गया, बहुत सारी बिल्ली। देखो वर्ड बदल गया, बताया ना, अपने रूप तथा अर्थ दोनों बदल देता है। रूप भी बदल देता है, कैट्स लिख गया और अर्थ भी बदल गया। कैट मतलब एक बिल्ली, कैट्स मतलब बहुत सारी बिल्ली, लिख गया। ईएस जुड़ जाता है, ईडी जुड़ जाता है, ईएन जुड़ जाता है, आईएनजी जुड़ जाता है, एलवाई जुड़ जाता है, ईआर जुड़ जाता है, ईएसटी और लेस। इसी तरीके से एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जोड़े जा सकते हैं। कहाँ, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सफिक्सेस कहते हैं। जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें सफिक्सेस कहते हैं। ये बात को ध्यान में धर लो। यूज ऑफ सफिक्सेस कैसे यूज करेंगे, यूज का मतलब प्रयोग। देखो छोटे छोटे वर्ड हैं, आपको सारे वर्ड भी याद होने चाहिए। यूज मतलब प्रयोग। जैसे मैंने कैट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ काऊ लिखा है, काऊ प्लस एस, काऊ मतलब एक गाय, एस लगा दो तो काउज, बहुत सारी गाय बन गई। डॉग प्लस एस, डॉग्स, डॉग्स मतलब डॉग मतलब एक कुत्ता, डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते। बॉक्स प्लस ईएस, बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस। रिच प्लस रिचेस, रिचेस भी रिचेस, एक रिच हुआ, एक अमीर आदमी है। रिच मतलब अमीर आदमी होता है और रिचेस मतलब बहुत सारे अमीर आदमी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ईट मतलब खाना होता है, जानते हैं सब लोग। ईटिंग मतलब खा रहा है, दोनों में अंतर हो गया। ईट मतलब खाना होता है, ईट का मतलब होता है खाना, खाना खाना इसे कहते हैं। लेकिन ईटिंग लग जाता है, एनजी जुड़ जाता है तो रहा शब्द आ जाता है उसमें, राह फॉर्म गया। डू मतलब करना होता है, डूइंग मतलब कर रहा है। डर्ट मतलब गंदा, डर्टी मतलब, डर्ट मतलब समझ लो गंदगी, हाँ डर्टी मतलब गंदा कर दिया। यू आर सो डर्टी, योर माइंड इज सो डर्टी, तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत गंदा है। कैसा है, तो अब जा करके कोई इंसान कोई गाली दे रहा हो या किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ ऐसी कर रहा हो जो आपके हिसाब से गलत है, रॉन्ग है, तो क्या कहोगे, योर माइंड इज सो डर्टी, योर माइंड इज सो डर्टी, तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है। कितना बहुत गंदा है, तो गंदा है। अब देख लो शॉर्ट, स्लोली, अब यहाँ को स्लोली लिखा है, स्लो मतलब धीमा और स्लोली मतलब बहुत धीमा चल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या होगी, वर्ब बन जाती, क्रियाएं बन जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ऐसे ही मतलब रूप के साथ साथ अपना अर्थ भी बदलते जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं अफिक्स। अफिक्स क्या होंगे, जो आगे या पीछे लगेंगे। आगे कौन लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, पीछे कौन लगेगा, सफिक्स लगेगा। सफिक्स पीछे लगता है, मैंने दिखा दिया कैसे लगता है। प्रीफिक्स को देख लेते हैं कैसे लगता है, लेकिन बदलेगा कौन, इस बात को ध्यान देना।
नाउन बदलते हैं, एडजेक्टिव्स बदलते हैं, वर्ब बदलते हैं, एडवर्ब बदलते हैं। कोई ये ना देखा सर THES तो दस नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसमें मत कर देना। लिखा है इज के आगे एस नहीं होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो इज एम आर नहीं बदलती है। और दा कहाँ लगा देता है? प्रीपोजिशन में लगाया जाता है, जहाँ पे बहुत महान वस्तु होती है उनके, जैसे द रामायण, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, द लखनऊ, नवाबों का शहर। तो उसी प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वही बदलेंगी, जैसे नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स, इतनी चीज़ें बदलती हैं। देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस की बात करते हैं तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं। देख लिया, पीछे अगर सफिक्सेस लगते हैं तो आगे कौन लगेगा? भाई प्रीफिक्सेस लगेंगे। प्रीफिक्सेस किस प्रकार से लगते हैं इनको देख लेते हैं। देखो अन और डैश का मतलब हो गया उनके आगे आने वाले वर्ड। अन जैसे एकेडमी, अन अकेडमी बना देते हैं ना, तो इन तरीके से वर्ड्स को बनाया भी जाता है। वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि वर्ड्स बनते कैसे हैं भाई। तो अन बना, डिस बना, डिस का देखो एडवांटेज होता है उसका डिस कर दो, एडवांटेज का डिस कर दो, ट्रैक का डिस कर दो। यूट्यूब पे तो बहुत चलता है, ट्रैक आता है, एक ट्रैक आया उसने कर दिया उसका डिस ट्रैक, इसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फायदे कौन उठा ले गया? दोनों। मजे कौन ले रहा था? हम लोग। मजे लेते लेते फायदे उन दोनों के हो जाते हैं। तो वही होता है डिस ट्रैक। अगर मैं भी क्या करूँ, कंट्रोवर्सी शुरू कर दूँ, किसी टीचर को उठाकर उसकी बुराई कर दूँ, फिर हम दोनों के फायदे होंगे, हम दोनों के फायदे होंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आप मजे लोगे बस बैठ करके, और क्या करोगे। तो डी की बात करो, डी भी वैसे लगता है, प्री भी लगता है, इर्रेगुलर, जैसे रेगुलर है, रेगुलर के आगे इर लगा दो तो इर्रेगुलर हो गया, इलीगल हो जाएगा, इन लगा देते हैं, ओवर, अप, एटसेट्रा, कई सारे वर्ड्स लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा इनका यूज देख लेते हैं, यूज कैसे किया जाता है। तो प्रयोग की बात की जाती है तो अन प्लस काइंड मतलब जानते हैं हम लोग, और अनकाइंड मतलब, काइंड मतलब मासूम सा होता है ना, बहुत ही सज्जन जैसे कहते हैं, काइंड पर्सन, यू आर सो स्वीट, यू आर सो काइंडली, बहुत ज़्यादा मासूम सा, वैसे ही काइंड हो गया। और अनकाइंड मतलब बहुत हरामखोर इंसान हो यार तुम, यू आर सो अनकाइंड, ओके। तो ड्रेस मतलब जानते हो कपड़ा पहना, और कपड़े उतार देना तो अनड्रेस कर देना। अपने दोस्त को होली में किए होंगे। तो डी प्लस वैल्यू मतलब किसी का मूल्य कर देना, मतलब किसी चीज़ की मूल्यांकन बताना। जैसे मार्कर की वैल्यू है, और अगर हम इसकी इंक खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये डी वैल्यू हो जाएगा, इसका कोई भी काम नहीं रह जाएगा। तो डी फॉर्म, अगर विराट कोहली फॉर्म में चल रहे हैं या धोनी फॉर्म में चल रहे हैं सब जानते हैं। तो फॉर्म में अगर चल रहे हैं तो फॉर्म में हैं, अगर डी फॉर्म कर दो तो वो कहाँ चले गए? डी फॉर्म में, मतलब उनका फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है। रेगुलर तो सब जानते हैं, उसके आगे इर लगा दो तो इर्रेगुलर हो जाता है। रेगुलर मतलब कंटिन्यूअसली जो आप डेली कर रहे हो, और इर्रेगुलर मतलब आ जाए, एक हफ्ते दिन सो रहे हैं और उसके बाद नहीं आए ना, बस खत्म। तो ये इर्रेगुलर हो गया। जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं, एक दिन जाते हैं क्लास में, उसके बाद ऑफिस में बैठे चाय पीते रहते हैं, हफ्ते भर की फुर्सत, दूसरे हफ्ते फिर जाएंगे, एक दिन 2 दिन। तो इसीलिए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, ठीक। कॉल करो और फिर रिकॉल करो, मतलब एक बार कॉल करना फिर रिकॉल, दोबारा कॉल कर देना, रिकॉल कर देना। तो इस तरीके से वर्ड्स का क्या होता है? फॉर्म होता है। अब सोचो जरा, अगर एक बात को बहुत ध्यान से देखो तो क्या कंपटीशन में इस तरीके के वर्ड्स नहीं मिलते हैं? अगर एंटोनियम सिनोनिम्स बनाने होते हैं तो क्या हम इन सब चीज़ों का यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। सुनो, रेगुलर आ गया था, रेगुलर का एंटोनियम्स लिखना था, तो हमें अगर पता होगा कि इसके आगे प्रीफिक्स लगा देने से ये क्या बन जाता है, अगर इर लगा दिया है, इर लगा दो तो इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। मतलब प्रीफिक्स अगर हम इसके आगे जोड़ देते तो क्या बन जाता है? इसका एंटोनिम्स बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कितने आसानी से सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल से दिमाग में अब घुस रही होगी कि अभी तक की जो भी मैंने पढ़ाया है वो वेस्ट नहीं है। और अगर किसी को भी अभी तक वेस्ट लग रहा हो तो प्लीज़ जाओ, पीछे जाओ, देखो जा करके 3 वीडियो जो मैंने दी हैं उन्हें देखो, उनमें भी कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, उनसे सीखोगे आगे चल करके।
तो अब हम लोगों ने देख लिया है कि शब्दांश में एफिक्स मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स मतलब जो पीछे लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगाए जाते हैं। इनसे वर्ड्स का मतलब कैसे निकलता है, इनमें चेंजमेंट होता किसमें है, नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में, वर्ब्स में और एडवर्ब्स में। इन सब की डेफिनेशन की परेशानी मत करो, इनको तो सर्च करके कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैं फिर भी इन सबको भी बता दूंगा, बट समय आने दो। अभी डेफिनेशंस पे नहीं आए, अभी तो हम खाली लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं ना। अभी तक तो सिर्फ पढ़ना सीखा था, कल नाम लिखना सीखा, आज हम सीख रहे हैं वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो आज अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि वर्ड्स सफिक्स में कैसे यूज करते। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। देखो अभी क्या सीख रहे हो, अभी तुमने सीखा है बस खाली ये आने सीखा और एस सीखा, मतलब सफिक्स सीख लिया, प्रीफिक्स सीख लिया। जो बीच में आ रहा है ये क्या, स्ट्रक्चर कैसे बना, वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हम आते हैं वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स पे। तो अभी तक के आप लोगों ने देखा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, लगा करके देख लिया, अफिक्सेस बता। अब बता रहा हूँ मैं कि वर्ड्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ड्स दो प्रकार के कैसे, फॉर्म क्लासेस होते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फॉर्म क्लासेस जो होते हैं वे फॉर्म क्लासेस वे होते हैं जो अफिक्सेस से प्रभावित होते हैं। अफिक्सेस से जो भी प्रभावित होने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस, ओके। अब देख लेते हैं ये क्या है अफिक्सेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अफिक्सेस क्या होते हैं, जो नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब और एडवर्ब में क्या करते हैं, उनके रूप के साथ साथ उनका जो मतलब होता है वो भी बदल देते हैं, शब्दांश भी बदल देते हैं। इसको देखते हैं नाउन वाले में देख लो तो कैसे होता है, कैट का कैट्स बना देता है, बॉय का बॉयज बना दिया, बॉक्स का बॉक्सेस बना दिया। ये नाउन्स हो गई। नाउन्स जानते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा इंतजार करो भी सब पता चल जाएगा। एडजेक्टिव्स की बात करो, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो फास्ट, फास्टर। फास्ट को क्या बना दिया, फास्टर, ठीक है। ईजी को क्या बना दिया, ईजीएस्ट, ईजी चीज़ी, तो ईजी हो गया, ईजी और ईजीएस्ट, ईजी, ईजीएस्ट, ओके। वर्ब्स की बात करते हैं तो प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड। प्लेड देखो मतलब खेलता है और प्लेड मतलब खेलता था, पास्ट की बात कर रहा है। तो वर्ब जो होंगी हमेशा क्रिया पे आती हैं। टॉक की बात करना बात करता है और टॉक्ड मतलब बात कर चुका था। एडवर्ब की बात करते हो तो हैप्पी का हैप्पली हो जाता है और स्लो का स्लोली, अभी पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो अफिक्सेस से जो भी प्रभावित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्म क्लासेस। मतलब जितनी भी चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फॉर्म क्लासेस। तो आज से आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी जगह पर मतलब कहीं पर भी इंग्लिश लिखी है और वो एफिक्सेस मतलब आगे एक वर्ड लगने से पीछे एक वर्ड लगने से अगर वो प्रभावित हो जाता है तो वो कौन सी में आ जाएगा, फॉर्म क्लासेस में आ जाएगा। फॉर्म क्लासेस में आ जाएगा, डिवाइडेड हो गया। वर्ड्स का कौन सा फॉर्म होगा, वो फॉर्म क्लासेस फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर वर्ड्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात करते हो तो स्ट्रक्चर वर्ड जो एफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पर एफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो सफिक्स लगाने से ना ही प्रीफिक्स लगाने से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ये टोटल थे 4 प्रकार के, तो मैंने आसानी से पढ़ लिए, बट ये टोटल हैं 10 प्रकार के। तो इनको आज हम सिर्फ लिख लेंगे, ऐसे ही इनको पढ़ेंगे कल, क्योंकि 10 के 10 पूरे पढ़ने हैं, वीडियो लंबी होगी, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, चाहते नहीं कितना ज़्यादा बोर हो। मुझे ज़्यादा देर झेलो मत, ज़्यादा देर झेलोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देख लेते हैं क्या है। डिटर्मिनर्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, इंटेंसिफायर्स है, उसके बाद ऑक्सिलरीज हैं, कंजक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, सब ऑर्डिनेटर्स हैं, सेंटेंसेस कनेक्टर्स हैं और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड है। अब बताओ जरा, ये जो चीज़ें नाम हैं इनमें से कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे प्रोनाउंस का सुना होगा, प्रीपोजिशन का सुना होगा, ऑक्सिलरीज कम लोगों ने सुना होगा, कंजक्शन इंटर वालों ने सुना ही होगा, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, सब ऑर्डिनेटर्स नहीं है, सब ऑर्डिनेटर्स सुने होंगे लेकिन ये तो जानते हो कि सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं। सेंटेंसेस मतलब 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड करना है तो क्या वहाँ पे कनेक्टर जोड़ा जाए उसमें देखना है। और क्वेश्चन वर्ड तो जानते होंगे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीज़ें। डिटर्मिनर्स को भी थोड़े लोग जानते होंगे, थोड़े लोग नहीं जानते होंगे। तो देखो ये चीज़ अब आ गए हैं हम लोग बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग बेसिक से चलेंगे लेकिन कंपटीशन भी हमारे हाथ में होगा। बेसिक से स्पीकिंग इंग्लिश तक जाएंगे, उसके बीच में कंपटीशन भी हमारे हाथ में होगा।
तो देख लो, अभी तक की हम लोगों ने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब और एडवर्ब्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ रखी है। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी मिल जाए, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है आपका क्लियर हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इन सब का मतलब क्या होता है ये भी चीज़ मैं पूरी तरीके से बता दूंगा। आपको करना बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्म है, मैंने बता रखा है कि कॉपी पेन उठाओ, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसे एक कॉपी पे उठा दो बेटा, एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगी। इसके बाद तुम भी टीचिंग कर सकते हो, आ जाना मार्केट में उतरो बेटा, कर लो। अगर कुछ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा थोड़ा सा कम रह गया है, तो आप खुद को मजबूत करो। गवर्नमेंट सर्वेंट के पीछे अगर भागना चाहते हो तो भागो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तैयारी खुद भी कराता हूँ। बट कोशिश करो कि अपने हाथ को इतना मजबूत कर लो ताकि कहीं पर भागने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो अब देख लेते हैं, ये वर्ड्स आप लोग सीख लिया, वर्ड्स को कैसे लिखते हैं ये भी सीख लिया, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं ये भी सीख लिया, और इसके बाद फॉर्म क्लासेस क्या होती है ये भी सीख लिया, स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। इतने होते हैं, इनको लिख करके रख लीजिए, इसके आगे एक एक को डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ डालेंगे। इनको तो समझ ही गए हैं, कर लिया। तो डे 4 की क्लास अब यही समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, फैलाओ दो भाई। पहली तो बात है कि फैला दो, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। इंग्लिश सबको आनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खासतौर से यूपी बोर्ड वालों को। यूपी बोर्ड वालों में लास्ट में बड़ी दिक्कत आती है कि सर इंग्लिश का पेपर नहीं आ रहा, इंग्लिश के पेपर में इंपॉर्टेंट बता दो। अरे इंपॉर्टेंट छोड़ो यार, तुमको अगर हिंदी में वो सारी चीज़ें पता तो लिखना सीखो। हम बात कर रहे हैं लिखने की, लिखना सीखो, आप लिखना सीख लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत से लिखने से लेकर के पढ़ने तक की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए यहीं एसपी एकेडमी पर। एसपी सर के साथ तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, एंजॉय करो, प्यार बरसाते रहो सबके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशा लव यू।